हेलो एंड वेलकम टू द संभव इनिशिएटिव। फ्रेंड्स, मैं इस प्रेजेंटेशन को बिगिन करूं, आप सभी से पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि अभी सच सच बताइएगा, अभी कितने लोगों की नींद उड़ी हुई है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा, ताकि मुझे पता चले। हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ये मटेरियल वो मटेरियल, ये कंटेंट वो कंटेंट, ये टेस्ट पेपर वो टेस्ट पेपर, बट शायद ही बहुत कम लोग इस मैटर पे बात करते होंगे। बट ट्रस्ट मी, बहुत क्रूसियल और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, और हम इस पे पता नहीं क्यों नहीं बात करते हैं। और हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू अवर प्रिपरेशन फेज। फ्रेंड्स, मैं अभिषेक तिवारी इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूं, हाउ टू मैनेज योर स्लीप साइकिल बिफोर एन एग्जाम। और चूंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, लोगों के पास लॉजिकल इलिमिनेशन टेक्निक्स पहुंच गई, आई नो, बट ये चीज शायद ही पहुंची हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपने बहुत हार्डवर्क किया है। यू जस्ट हैव फेथ इन योर एबिलिटी। गॉड इज देयर टू हेल्प यू, जस्ट हैव फेथ इन हिम। ओके, अब कोई पे कमेंट ना करना कि हिम और हर क्यों नहीं। ये पैट्रियार्की के फेमिनिस्ट का डिबेट प्रीलिम्स के बाद अभी मेरे ख्याल से ये सीन चल रहा होगा यार, नॉट एबल टू स्लीप। जिससे भी देखो यही चल रहा होगा, अंदर तो यही चल रहा होगा, लोग बताते चाहे भले ना हो, बट ज्यादातर लोगों के साथ यही चल रहा होगा कि मॉर्निंग में आप सोकर उठे हैं, मन कर रहा है यार अभी और सोते हैं। आफ्टरनून भयानक नींद आ रही है, लक्ष्मीकांत सामने खुली है, लेकिन दिमाग में जा खुल रहा, नींद अंदर चढ़ी हुई है, और वो कुछ लोग तो कोलैप्स ही हुआ है। और नाइट में जब आप जा रहे हैं बेड में, तो लो नींद ही नहीं आ रही है। मतलब कि नींद इतनी खतरनाक चीज होती है कि आपको, अगर क्या बोलूं, आपको लगेगा कि दिमाग को उठा के साइड में रख दूं और भगवान नींद दे दो मुझे, कुछ ऐसा कुछ फील होगा। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही हुआ करता था बिफोर फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन। या तो फिर कभी कभी मुझे ऐसा भी होता था, आप बताइए कि आपके साथ ऐसा होता था कि रात भर आपको नींद नहीं है, सुबह 5 बजे जब नींद आई तो देखा कि सनलाइट आने लगी है, तब तो और गुस्सा, लो सुबह हो गई, अब तो पढ़ने का टाइम होगा, अब क्या होगा, और फ्रस्ट्रेशन। या फिर ये होता था कि दिन भर पढ़ा, अरे यार आज तो बहुत अच्छी पढ़ाई, बड़ी जबरदस्त नींद आएगी, बट अचानक से एक घोस्ट आता है इंसोमेनिया नाम का और बोलता है रॉन्ग। आप लोग बोलेंगे इंसोमेनिया क्या है, तो बेसिकली यही इंसोमेनिया है, लैक ऑफ क्वालिटी इन स्लीप। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जबरदस्त सोए हैं 10 घंटे तक, और जब आप उठे तो डोनाल्ड डक की तरीके आपका चेहरा है, यार अभी थोड़ा और सोना है। तो आपको पता है ये चीजें मैं ऐसा क्यों बता सकता हूं, क्योंकि ये चीज मैंने फेस की हुई है। मैं भी आपकी तरह इस एग्जाम को मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, और हमारी जो पूरी टीम है उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे और एग्जाम दे रहे हैं। मतलब बेसिकली वी आर लाइक यू एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस। हम लोग आपको बेस्ट वे में अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी तरह एग्जाम की हर एक स्टेज से निकले हैं, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और यहां तक कि इंटरव्यू में फेल हुए हैं। और सोचिए कैसा लगता होगा, और 15 दिन बाद आपका प्रीलिम्स है, फिर क्या करना है। ठीक है, और कुछ हमारे साथ में ऐसे हैं जो सिलेक्ट भी हुए हैं। तो हमने हर एक स्टेज देखी हुई है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा हुआ है, वो नहीं है, पैसे मैनेज करने हैं, क्या क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ये भी हमने देखा हुआ। नींद नहीं आ रही, वो भी हमने मैनेज किया हुआ है। बट देखिए, ये चीजें शायद ही कोई डिस्कस करता हो। मुझे लगता है कि मटेरियल, मेंटर, टीचर सब कुछ अवेलेबल है, आजकल नेट की दुनिया है, सब कुछ अवेलेबल है, बट ये जो चीजें हैं शायद ही कोई डिस्कस करता हो कि एक एग्जाम निकालने की स्किल सेट क्या है, कैसे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या होती है, यूपीएससी को किस टाइप के आंसर्स पसंद हैं, हमारी मेंटल हेल्थ की इश्यूज क्या हैं, कैसे कंसंट्रेशन बनता है, कैसे मैं प्रोडक्टिवली मैनेज करूं, कैसे मैं हमेशा खुश रहूं, कैसे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूं, ये सब कोई नहीं बताता आपको। लेट मी टेल यू, ये आपको खुद ही करना पड़ता है, और इसके लिए आपको काफी टाइम बर्बाद करना पड़ता है। बट वी अंडरस्टैंड यू, क्योंकि हम अभी इस ट्रेंड में हैं, और इन्हीं सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने संभव इनिशिएटिव लॉन्च किया, और उसके अंदर अब हम एक इनिशिएटिव ला रहे हैं, कोच का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आपको अडॉप्ट करेंगे, आपके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके टैलेंट को नरिश करेंगे, और विल मेक यू रेडी टू फाइट, नॉट ओनली दिस एग्जाम बट टू सिक्योर अ प्लेस इन दिस एग्जाम।
मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट एकदम ही डिफरेंट है, क्योंकि मेंटरशिप बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। आपको प्रॉब्लम है, आप जाइए उनके पास, वो आपको बता देंगे। बट कोच एक स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक एस्पिरेंट को अडॉप्ट किया जाता है और नरिश किया जाता है। इमेजिन अगर तेंदुलकर अपने कोच मिस्टर आचरेकर के बजाय किसी मेंटर के पास गए होते हैं, मुझे नहीं लगता शायद वो आज तेंदुलकर होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए we are launching a totally unique, first of its kind, most important initiative but neglected by traditional setup, and that is Sambhav Coach Program, that is Cognitive Optimizer for Advanced Civil Services Exam Help under recently interviewed candidates backed by data analytics। हमारे जितने भी ये 5 के 5 प्रोग्राम हैं, led by recently interviewed candidates and backed by data analytics। और वो कौन से कैंडिडेट हैं आप लोग देख सकते हैं। हमारी टीम में ऑलमोस्ट सभी ने 3 से 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, कुछ लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। जीएस में कुछ लोगों के हमेशा 410 प्लस मार्क्स आए हैं, एसए में किसी के 135 प्लस मार्क्स हमेशा आए हैं, ऑप्शनल में दोनों पेपर में किसी के 145 प्लस मार्क्स आए हैं। तो आपको हमारी स्ट्रेंथ यूज करनी है और हम आपको अवेल कराएंगे इन सभी को। आप लोग देख सकते हैं भैया, हम सभी ने इंटरव्यू दिए हुए हैं और इसके अंदर टोटल 5 प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है मेकिंग योर आईएएस प्रोग्राम। एज पर हम इसके अंदर आपको क्या कराएंगे, एज पर यूपीएससी डिमांडेड स्लोपी पैरामीटर्स, दैट इज सुपरफिशियल, एलिजिबिलिटी, ऑर्डर, पेनल्टी, इकोनॉमी, एग्जैक्टनेस एंड इफेक्टिवनेस। ये पैरामीटर्स यूपीएससी के जिस पर वो आपका आंसर इवेलुएट करती है। तो हम भी आपके आंसर इसी बेसिस पर इवेलुएट करेंगे। बट इस प्रोग्राम के अंदर हम आपसे 75 आवर्स मांगते हैं जीएस के, ऑप्शनल के और ऑप्शनल सोशियोलॉजी और पीएसआईआर के, और उसमें हम आपको 35 मिनट तक आंसर राइटिंग कराएंगे और फिर इसके बाद हम आपको स्लोपी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे और आर्टिकुलेशन भी इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सिखाएंगे। और आपका एक डेटा सेट तैयार किया जाएगा ताकि हम डेटा एनालिटिक्स बैक्ड एनालिसिस आपको दे सकें। और ये प्रोग्राम आपकी टेस्ट सीरीज के साथ लिंक होगा, तभी हम आपकी परफॉर्मेंस गेज कर पाएंगे कि इस प्रोग्राम का इफेक्ट आपको कितना वर्क कर रहा है। और डेफिनेटली इट विल, सबको पता है पीवाईक्यू लगाने चाहिए आप। और ये सारा प्रोग्राम जो भी है ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप लोग बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं एक साथ ग्रुप में, काफी लोग। दूसरा जो प्रोग्राम है इंस्टा एवेल्युएशन प्रोग्राम है। इंस्टा एवेल्युएशन में बेसिकली है क्या कि अगेन आपकी जो कॉपी evaluated होगी, that is by selected and interviewed and as per Slope parameters using data analytics। ये प्रोग्राम फिर से 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक आंसर आपको इवेल्युएट कराना है, हम आपको 1 आवर्स में इवेल्युएट बैक करेंगे। एक टेस्ट बुकलेट कराना है वो 24 आवर्स में, और अगेन वही स्लोपी पैरामीटर्स की बेसिस पर करेंगे। थर्ड प्रोग्राम है टोटल ऑप्शन प्रोग्राम टू बी आईएएस। ये प्रॉपर कोच का कॉन्सेप्ट है और इसमें हम आपको सेंटर पर रख के आपसे बात करके और सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट से, अभी जो रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए उनसे, हेल्थ एक्सपर्ट से, टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट से बात करके आपके लिए प्लान्स और टारगेट्स बनाएंगे। और ये प्रोग्राम है मेकिंग यू एनालाइज प्रोग्राम से सिंक होगा ताकि हम आपकी परफॉर्मेंस गेज कर सकें, और उसका एक डेटा सेट तैयार किया जाएगा, उसकी डेटा एनालिटिक्स की जाएगी और उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा। एंड अगेन दिस प्रोग्राम टेकन अप बाय कोचेस ओनली। फोर्थ प्रोग्राम है लर्निंग फ्रॉम टॉपर्स इन राइट वे, लेफ्ट इन राइट वे। बेसिकली टॉपर्स क्या होता है, कई सारे टॉपर्स है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है। एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन से टॉपर की स्ट्रेटजी ज्वाइन करूं। हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक कॉमन स्किल सेट डेवलप की है जो अडॉप्ट करनी चाहिए सभी को, एंड वी विल शेयर इट। एट द सेम टाइम कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस मैट्रिक्स हम आपको उसमें शेयर करेंगे, जिसमें जीएस1 के 1 कीवर्ड्स को हमने दिखाया कि कैसे आप जीएस2, जीएस3, जीएस4 और इवन ऑप्शनल के साथ कैसे इंटरलेट कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट होलिस्टिक आंसर्स। इसी में आपको बताएंगे कैसे द हिंदू 40 से 45 मिनट्स के अंदर रीड करना है, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे अपडेट करना चाहिए, क्या राइटिंग स्किल होना चाहिए, हाउ टू रिवाइज है। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, आस्क मी एनीथिंग पोटेंशियल आईएएस। हमने जानबूझ के इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है बिकॉज वी वांट टू डिस्कस योर कंसर्न्स। हम आपके साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं क्योंकि हमने इस चीज को बियर किया है। बस इतना है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको भी वो चीजें बियर करनी पड़े और आपको उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में टाइम बर्बाद करना पड़े। सिंपल आप स्किल सीखिए इस गेम को क्रैक करने को और बनिए आईएएस। आप हर चीज डिस्कस करिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, घर से क्या प्रेशर, वो चीज डिस्कस करते हैं। वी आर हियर टू डिस्कस विद यू, और ट्रस्ट मी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन होता है जो हमको नहीं प्रोवाइड करते, हम आपको एक्सपर्ट से मीट कराएंगे एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये भी एक जो प्रेजेंटेशन है ये इसी इनिशिएटिव का पार्ट है।
हमें पता है कि लोगों को भी स्लीप की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं बता रहा था इंसोमैनिया। तो इंसोमैनिया के क्या क्या रीजंस हैं? वट एवर यू प्रैक्टिस इंटायर डे विल बिकम द पार्ट ऑफ यू। तो सारा दिन जो चीज आपने आपने क्या किया, सारा दिन दिमाग को दौड़ाया है, तो अब क्या होगा, रात में जब बेड में आएंगे तो दौड़ेगा ही भाई, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि नहीं? तो नींद कैसे आएगी उसको? सेकंड रीजन होता है एंजाइटी। एंजाइटी होता क्या है कि किसी भी चीज की कुछ सोचना, मतलब कि फियर ऑफ समथिंग लेफ्ट आउट, और यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्या होगा, क्या नहीं, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, पिताजी का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये सब आना, ये एंजाइटी है। इसकी वजह से दिमाग दौड़ता है, फिर आपको नींद नहीं आएगी। डिप्रेशन, अब डोल्ड्रम्स है, मन नहीं कर रहा कुछ भी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, फीलिंग ऑफ सैडनेस है, इसकी वजह से भी इंसोमेनिया होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिप्रेशन और इंसोमेनिया का। इनफैक्ट डिप्रेशन आपको स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब कर ही देगा। प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, टेंशन है दिमाग में कि पिताजी ने ये बोला है, माता जी ने ये बोला है कि नहीं? साथ वाले आगे निकले जा रहे हैं जो यूएस चले गए हैं, तो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है और मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें इंसोमेनिया के कारण बनती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है, नॉट इन सिंक विद द नेचर, कि अब रात को 4 बजे सो रहे हैं और दोपहर को 12 बजे जग रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि आपने अपना एक तो स्लीप साइकिल खराब कर लिया है, दूसरा आपको नेचर के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। इमेजिन अगर आप नेचर के साथ सिंक होकर काम करेंगे तो आपको नेचर सपोर्ट करेगी, अगर आप नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे तो आपको नेचर अपोज करेगी, सॉरी। तो हमें योगिक साइंसेस बोलते हैं कि आपको नेचर के साथ सिंक करना चाहिए, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और इनफैक्ट यूपीएससी तो यार ऐसा तो चलेगा ना, तो साइकिल आपको फिक्स कर ही लेनी चाहिए, 7 days डाउन द लाइन एग्जाम है। और 6 विशियस साइकिल ऑफ इंसोमेनिया, कि भाई आज मुझे रात को 1 बजे 10 बजे नहीं आई, जो कि मेरा सोने का टाइम है, कल को 11 बजे नहीं, 1 घंटे बाद आई, तो फिर आप लेट 1 घंटे जगेंगे, फिर अगली रात को क्या वो 3 घंटे लेट नींद आई, फिर सुबह आप 3 घंटे लेट जगेंगे। ऐसे होता क्या है कि साइकिल आता है कि रात को आप जगने लगते हैं और दिन में सोने लगते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि नींद ही नहीं आती है, तो इसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ इंसोमेनिया। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस फ्रेंड्स वही, अगर आप देखिए फिलॉसफी में यकीन लगते हो और बचपन से अगर आपने इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस किया है, कर्मण्यवादी का रस्ते माफ लेसु कदाचन, सबको पता होगा इसका मतलब क्या है, कि हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, लेट मी टेल यू, मैं जो आगे बताने वाला हूँ रेलिवेंट नहीं है, पर चूंकि हमें पता है सो मेनी थॉट्स आते हैं, हम इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो दूसरे टूल्स हैं, योगिक साइंस बोलती है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि योगिक साइंस बोलती है रेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्लीप। दैट मींस कोई काम अगर आप बैठे बैठे करते हैं और एक काम कोई खड़े खड़े करता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी लॉस कम किस में हो रहा है, जो बैठे बैठे कर रहा है। तो बॉडी को रेस्ट ज्यादा देना है, तो आपका अपने आप स्लीप कोटा कम हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, सिंक योर साइकिल विद द नेचर, तो आप हार्मनी विद नेचर हो जाएगी आपकी। आपको कोई नेचर मैसेज भेजेगी कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है, ऐसे ही आपके हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे। नेचर इवनिंग में आपने देखा होगा, जो नेचर के साथ सिंक करते हैं उनका ऑलरेडी नाइट में प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम होता है, वो अपने आप फिर सोने की ओर जाने लगते हैं। समझ गया? तो अर्ली मॉर्निंग उठिए, आप सूर्य नमस्कार करिए, कितना लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है। कोई रैपिड एक्सरसाइज करिए। अगेन नो टू कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स, कैफीन का बहुत ही डेंजरस इफेक्ट होता है यार, स्लीप सप्रेस करता है। और अगर आपको कैफीन नहीं रहा जाता तो एटलीस्ट सोने के 8 घंटे पहले तक लीजिए, मत लीजिए। और जो लोग छोड़ सकते हैं बट दे स्टिल वांट कि नहीं कुछ तो पीने के लिए होना चाहिए, तो भाई ग्रीन टी पी सकते हो, जूस पी लो, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स पी लो, ये कर लो। अब हम पढ़ने को जब बैठ गए तो इसके बाद क्या करना, मैंने क्या बताया था, आपने सारा दिन दिमाग को दौड़ाया है, तो हमें क्या करना है, ब्रेन की पीस को ब्रेकआउट करना है। कि लेट्स से 1 आवर का स्लॉट है, मैंने 55 मिनट तक पढ़ा, 5 मिनट तक मैंने मेडिटेशन किया, फिर मैं 55 मिनट तक पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट का मेडिटेशन करूंगा। ऐसे क्या होगा, मैं स्लीप के, मैं ब्रेन के पेस को तोड़ रहा हूं, तो जब मैं रात में जाऊंगा तो ब्रेन उतना नहीं दौड़ रहा होगा और जल्दी से स्लीप आ जाएगा इसको। दोपहर को आप 2-3 घंटे मत सोइए, जो 2-3 घंटे सोएगा उसको फिर रात में क्या ही नींद आएगी टाइम से, और फिर बोलते हैं रात में नींद नहीं आती। तो प्रॉपर 21 मिनट्स का नैप लेना चाहिए। जापानीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया है कि जो लोग दोपहर को 20 मिनट्स नैप लेते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, एज इफ अभी अभी सुबह होकर के उठे हैं।
और वहां पर इनफैक्ट एडवाइस किया जाता है कि दोपहर को इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए, लोग 20 मिनट का नैप ले लें। और इवनिंग में आ गए तो इवनिंग में 20 मिनट्स का जॉगिंग रैपिड एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन रेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी रिफ्रेश ज्यादा फील करती है। डिनर आप सोने के 4 घंटे पहले कर लीजिए, डाइजेशन भी अच्छा होता है और ऐसा अच्छा भी है स्लीप के लिए, क्योंकि जो लोग डिनर करते ही बेड में सोना जाते हैं उनको स्लीप तुरंत नहीं आ सकती है, क्योंकि ब्रेन से होता क्या है, डाइजेशन के टाइम पर जो ब्लड है वो जाता है फूड डाइजेशन की ओर लग जाता है। ठीक है, तो आप ब्रेन को और टाइट कर रहे हैं एक तरीके से, अगर आप देखेंगे तो। एट द सेम टाइम लास्ट फेज ऑफ द जो डे है उससे आप क्या कर सकते हैं, कोई लाइटर मटेरियल पढ़ सकते हैं, जैसे इंजीनियर से साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं, लॉ बैकग्राउंड का क्वेश्चन से पॉलिटी पढ़ सकता है। ठीक है, तो जो लाइटर मटेरियल उसको स्लो स्पीड में पढ़िए लास्ट 3 आवर्स में, रैपिड स्पीड से पूरा दिन आप चाहे बुलेट ट्रेन की तरह पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट के 3 आवर्स में स्लो स्पीड से पढ़िए। नो टू डिजिटल डिवाइस 4 आवर्स बिफोर स्लीप, क्योंकि डिजिटल डिवाइस में ऐसा पाया गया है कि जो रेडिएशन सिमिट होते हैं वो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स के सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, ये सप्रेस करते हैं। और देखो हार्मोन से नहीं आएगा तो स्लीप क्या आएगी। आखिर अब आप सोने जाना चाहते हैं तो सोने के 20 मिनट पहले आप किताबें छोड़ दीजिए। ऐसा मत करिए किताबें पढ़ते पढ़ते आप बेड में लेट गए, मत करिएगा। आप दिमाग को दौड़ा ही रहे हैं, देखिए तो उसको रेडी करिए कि भाई मैं सोने जा रहा हूं। तो आप 20 मिनट्स छोड़ दीजिए। अब उस 20 मिनट्स में आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं फॉर स्लीप, बहुत अच्छी चीज होती है जिनको लेना हो। सेडेटिव इफेक्ट रखती है, इंड्यूसिंग स्लीप क्वालिटी स्लीप, बट एल्कोहलिक नहीं, डोंट वरी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट रिलैक्स, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करिए। बॉडी स्कैनिंग टेक्निक्स हैं, कई सारे ऐप्स आते हैं, सिंपल हैबिट हो गया या अवेयर हो गया, इन सब ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप बेड में लेट गए हैं तो आप वॉच की ओर मत देखिए, क्योंकि वॉच को अगर आपने देखा तो आप बोलेंगे मेरे को 10 बजे आना था, आप नींद नहीं आई, 10:15 हो गए, 10:30 हो गए। और इससे क्या होता है, विशियस साइकिल क्रिएट होता है। द मोर एंग्जियस यू आर अबाउट स्लीप द मोर इट विल बी इल्यूसिव। आपने देखा होगा यार नींद नहीं आ रही है, अब क्या होगा, फिर 1 घंटे स्लीप साइकिल शिफ्ट हो गया 11 बजे, अभी 11 बजे नींद नहीं आ रही, अब क्या होगा। तो इससे क्या होगा, ब्रेन को बेसिकली लोड दे रहे हैं, देसी भाषा में अगर बोला जाए तो। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आप सिंपल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रीथ को विदाउट फोर्सफुल ऐसे ऐसे करते हुए, ये सब नहीं करना है, जैसे फ्लो हो रही है उसमें आपको सिर्फ फोकस करना, लाइट फोकस, उसमें ऑब्जर्व करिए, दैट्स इट। आपको नींद नहीं आ रही, मत बेड छोड़िए, कोई भी स्टडी मटेरियल आप ये करते रहिए, क्योंकि रेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्लीप। मैं कह रहा हूं कि लेट से आपको उस दिन नींद 12 बजे आई और आप देखिएगा सुबह 6 बजे नींद अपने आप खुलेगी, आपको लगेगा कि नींद पूरी हो गई, क्योंकि आपने 2 घंटे प्रॉपर रेस्ट कर लिया 10 से 12 बजे तक। ठीक है, तो भले चाहे मेरे कहने का तो नींद नहीं आए, आपको ये टेक्निक करते रहनी चाहिए। और अगर ये सब चीजें नहीं काम कर रही हैं, अगेन मैं बोलूंगा कि सिचुएशन इज वेरी वर्स यार। आपको एक फुल डे रेस्ट लेना चाहिए, डूइंग एनीथिंग अदर देन एकेडमिक्स एंड व्हिच इज प्लीजेंट टू यू। वही मैं कह रहा हूं, एक दिन आप एंजॉय कर लो, रात दिन ऐसे कि नहीं करना और अगले 6 दिन आप बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मेरे साइड से था फ्रेंड्स। मैं इतना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और भी अगर इससे रिलेटेड कुछ बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैं बना सकता हूं अभी भी। बट एट द सेम टाइम अगर आपको हमसे डायरेक्ट रीच आउट करना है, मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दे दी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, यू आर ऑलरेडी अ विनर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।